हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जीके क्वेश्चंस एंड ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस है। मतलब ये बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके हेल्प करेंगे आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करने में। एंड हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। आपको उन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन बताना है जो कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंड ये आंसर आपको बताने के लिए मिलेगा कुछ सेकंड्स का टाइम। उस टाइम के अंदर आपको आंसर बताना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड इफ़ आपको आंसर पता है तो आप हमें वो आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड टाइमर ख़त्म हो जाने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सो हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स हैं एंड आपको उन सारे माउंटेन्स पे तो बताना है। मतलब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लंबा माउंटेन कौन सा है। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माउंट अरावली, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी माउंट सन, ऑप्शन नंबर डी माउंट फूजी। एंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए भी कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा। आपको उस टाइम के अंदर आंसर बताना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। तो जो ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट है वो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट माउंटेन। ये बहुत ज़्यादा बड़ा माउंटेन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। मतलब जो ब्राज़ील कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। हर कंट्री की मतलब मैक्सिमम हर कंट्री की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमारे इंडिया कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, तो वैसे ही जो ब्राज़ील कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। मतलब कौन सी लैंग्वेज उसमें ज़्यादा बोली जाती है। सो इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्पेनिश, ऑप्शन नंबर बी पोर्चुगीज़, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश। सो इस क्वेश्चन में भी आपको आंसर सोचने के लिए मिलेगा कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको उसके अंदर आंसर बताना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड इफ आपको आंसर पता है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो टाइम ख़त्म हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोर्चुगीज़। जो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज है वो ब्राज़ील में ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्राज़ील की। मतलब ब्राज़ील में वही लैंग्वेज बोली जाती है। स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो आप स्पेन की बोल सकते हो। एंड जो इंग्लिश है वो यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज़ की है। बट जो ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पोर्चुगीज़, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बट इन सारे ऑर्गनों में से सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। एंड यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी स्किन। मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिल, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है दिमाग एंड ऑप्शन नंबर डी है स्किन मतलब हमारी त्वचा। सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो स्किन है वो हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। हार्ट, लीवर, ब्रेन ये सब छोटे होते हैं बट जो स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पे भी स्किन ही होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्किन मतलब त्वचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा आबादी है। तो हमारे वर्ल्ड में कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड उनमें से सबसे बड़ा, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट। एंड इनमें से जो यूरोप है ना वो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। सो आपके पास है 3 ऑप्शन, मतलब ये एक हिंट है कि इनमें से यूरोप कॉन्टिनेंट नहीं है। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ अमेरिका। सो इनमें से हिंट ये है कि जो यूरोप है वो एक कॉन्टिनेंट नहीं है। एंड अब आपके पास है 3 ऑप्शंस, आपको इन तीनों में से राइट आंसर बताना है। सो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताने के लिए आपको मिलेगा कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको उसी टाइम के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देन अगर आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टाइम अप हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि जो एशिया है ना वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। सो एक बात बहुत सिंपल सी है कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, ये एक बात है। तो ऐसे ही जैसे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड जो हमारे इंडिया है वो भी एशिया में ही आता है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड नंबर 2 पे चाइना है तो वो भी एशिया में ही आता है जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इसलिए जो पूरा एशिया है ना वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टेलीफोन, मतलब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। सो जो टेलीफोन था वो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। टेलीफोन का बेसिकली काम होता है लोगों को कॉल वगैरह करना, तो ये ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। बट इसके यूजेस ना ख़त्म तब हो गया जब मार्केट में आ गए स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स। कीपैड वाले फ़ोन जब आए थे ना तब ये कम हो गया था, बट जब स्मार्टफोन्स आ गए ना तब तो ये टेलीफोन मानो ख़त्म ही हो गया। अब ये टेलीफोन बहुत कम जगहों पे पाया जाता है, बट पहले के टाइम में ना आप हर घर में आपको लगभग एक टेलीफोन तो मिल ही जाता था। तो इसका इन्वेंशन किसने किया, मतलब किसने इतना अच्छा आविष्कार किया था। तो इसमें भी आपकी हेल्प के लिए आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिशन, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन, मतलब न्यूटन। सो ये आपके 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से, मतलब थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, निकोला टेस्ला और न्यूटन, इन चारों में से किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मतलब इन चारों में से कौन ऐसा था जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन सबसे पहली बार बनाया था। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर सोचने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा। आपको वो टाइम खत्म होने तक आंसर बता देना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें वो आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें ग्राहम बेल के नाम से भी जाना जाता है। ग्राहम बेल एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। एंड न्यूटन जो थे उन्होंने ग्रेविटी ढूंढी थी। तो टेलीफोन का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जर्मनी देश है उसकी करेंसी क्या है, मतलब जर्मनी देश में कौन सी करेंसी यूज़ होती है। सो एग्जांपल के तौर पे जो इंडिया है उसकी करेंसी है रुपीज़। सो रुपीज़ तो नहीं हो सकता क्योंकि रुपीज़ जो है वो इंडिया की करेंसी है। ये एक छोटा सा हिंट था। तो वैसे ही जो जर्मनी है, जर्मनी देश है, उसकी क्या करेंसी है। तो इस क्वेश्चन में भी आपके हेल्प के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए येन, ऑप्शन नंबर बी यूरो, ऑप्शन नंबर सी डॉलर, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी रुपीज़। मैंने पहले बता दिया रुपीज़ नहीं हो सकता है क्योंकि रुपीज़ इंडिया की करेंसी है। एंड अब आपके पास है 3 ऑप्शन, येन, यूरो एंड डॉलर। सो आपको इन तीनों में से बताना है कि इनमें से कौन सी करेंसी है जो कि जर्मनी में चलती है, मतलब जर्मनी की इन तीनों में से कौन सी करेंसी है। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर सोचने के लिए आपको मिलेगा कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको इस टाइम के अंदर आंसर बताना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरो। सो जो यूरो है वो है जर्मनी की करेंसी, जो येन है वो है जापान की करेंसी, एंड जो डॉलर है वो है अमेरिका एंड कुछ और देशों की करेंसी, एंड जो रुपीज़ है वो है हमारे इंडिया देश की करेंसी। तो जो यूरो है वो है जर्मनी की करेंसी। सो लाइक ऐसे क्वेश्चनों को करने की एक ट्रिक होती है जिसमें से आप ऐसे मतलब किसी देश की करेंसी पूछ ली तो सबसे पहले आपको करने हैं ऑप्शन कट। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सो इंडिया की हमें करेंसी पता है रुपीज़, तो हम रुपीज़ कट कर देते हैं। यूएस की हमें करेंसी पता है डॉलर, तो हम डॉलर कट कर देते हैं। तो अब येन और यूरो बची है। एंड कई कई बार ये काम नहीं करता है, जैसे कि कुछ देशों की सेम करेंसी होती है। सो उस हिसाब से, पर हाँ ये एक ठीक ट्रिक है जिससे आप मतलब ऑप्शन मतलब आंसर पता कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। एंड इस क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प के लिए है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी अमित पांडे। सो ये 4 ऑप्शन हैं और आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि इन चारों में से कौन हमारे इंडिया के, हमारे जो भारत देश है उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। एंड इस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए आपको मिलेंगे कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको उस टाइम के अंदर आंसर सोचना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अगर आपको आंसर पता है तो वो हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टाइम खत्म हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी। सो मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है। सो इस क्वेश्चन में भी आपके हेल्प के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नोज, ऑप्शन नंबर बी ईयर, ऑप्शन नंबर सी स्किन, ऑप्शन नंबर डी माउथ। आपको बताना है कि इन चारों में से हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है। सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होती है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ये क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये 4 ऑप्शन है और आपको बताने इन चारों ऑप्शनों में से मतलब इन चारों लोगों में से कौन हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे क्योंकि वो इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। ये हमने मतलब अभी कुछ क्वेश्चनों में डिस्कस किया था।
एंड टाइम अप हो चुका है। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था ना, तो जब सबसे पहले इलेक्शन हुए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुने गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 2 मेगाबाइट्स, ऑप्शन नंबर बी 1 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी 4 मेगाबाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी 1 किलो MB। सो इसमें से मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेगाबाइट्स में आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। सो अब आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन है, 2 मेगाबाइट्स, 1 मेगाबाइट और 4 मेगाबाइट। एंड किलो बाइट्स जो होते हैं वो मेगाबाइट्स में ही कन्वर्ट होते हैं। मतलब बहुत सारे जब किलो बाइट्स मिल जाते हैं तब जाके वो बन जाते हैं मेगाबाइट्स। तो आपको बताना है कि ये 1024 किलो बाइट्स कितने मेगाबाइट्स के बराबर होंगे। सो टाइम अप हो चुका है। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। सो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया।